ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज भी मुरली में आया कि बच्चे तुम्हें इस देह को भी भूलना है। तो अगर हम देखा देह को रोज देखेंगे तो कैसे भूल सकेंगे? क्या आत्मा का अभ्यास करते करते हम देह को भूल जाएंगे? उत्तर है, देखो, देह को भूलना अर्थात मन बुद्धि से भूलना है, सिर्फ अपने देह को नहीं। कोई भी स्थूल चीज है, व्यक्ति वस्तु जो भी है, सबको मन बुद्धि से भूलना है। सबके साथ रहना है, सब चीजों को उपयोग भी करना है। खाना पीना सब कुछ करते हैं ना, तो दिखाई तो देगा, आंखों से दिख सकेंगे, लेकिन ये स्थूल आंखों की बात नहीं है। अंतर मन मना हमारा जो तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र मना आत्मा का नेत्र, दिव्य बुद्धि। सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन ये वो स्थूल हो गया है। उसको पवित्र बनाकर सूक्ष्म में ले जाना, यही तो पुरुषार्थ है। उसके लिए मैंने 3 टॉपिक रखे हैं। बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने, यही है तीसरा नेत्र। तो हमें तीसरा नेत्र, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान से ही हम इस सभी स्थूल चीजों को भूलेंगे। यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होना सीख लेते हैं, मना आत्मा ही याद आए, मन में आत्मा के ही संकल्प चले। कोई भी आत्मा को देखे, मना मनुष्य को देखे, तो उनकी आत्मा याद आवे, तुरंत अंदर संकल्प आए कि ये आत्मा है। भले वो स्थूल में अपने पति है, बच्चा है, का चाचा है, चाची है, दुश्मन है, मित्र है, लेकिन मन में तुरंत हमें संकल्प आना चाहिए कि ये आत्मा है। स्मृति बना लेनी है, और स्मृति तब बनेगी जब हमारे विचारों का परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। इसका मैंने साइंटिफिक रीति से डिटेल में यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी रखा है कि टीम अर्थात टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। तो जब हमारे मन के संकल्प बदल जाएंगे तो हमारी भावनाएं बदलेगी, हमारा व्यक्तित्व बदलेगा और उस अनुसार हमारी स्मृतियां बनेगी। तो इस स्मृति से ही नए संकल्पों की उत्पत्ति होगी।
अभी हमारे जो भी चक्र है, सातों चक्रों में नेगेटिव संकल्प है, वाइब्रेशंस है। इसीलिए विचारों की उत्पत्ति व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक चलती रहती है अवगुणों के कारण। लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति में होंगे तो हमारे आत्मा के गुण इमर्ज होंगे, उनसे हमारे आसपास और चक्रों के लेयर्स भी पॉजिटिव बनेंगे। तब हमारी स्मृति बदल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, विचारों की गति पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कोई भी आत्मा को देखेंगे या खुद के देह को भी देखते हुए भी हमें यही स्मृति रहेगी कि मैं एक आत्मा हूँ। जब आत्मा की स्मृति रहती है तो परमात्मा कौन, परमात्मा कहाँ रहते, उनका गुण कौन से है, आत्मा के गुण कौन से है, सब नेचुरल स्मृतियाँ बनती जाएगी। और तो हम दूसरे आत्माओं के साथ, सभी के साथ हिसाब किताब है, इसीलिए वो सब हमारे साथ है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे कर्म है। लेकिन हिसाब किताब के बिना कोई नजदीक या संबंध में नहीं आते हैं। तो उनके साथ कैसे भी करे कर्म है, तो हम अगर आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो तुरंत याद आएगा कि ये आत्मा है, ये इसके भी 7 गुण हैं जैसे मेरे हैं, मेरे भी पिता और उनके पिता भी समान हैं। तो गुणों गुण ग्राहक बनते जाएंगे, गुण दिखाई देंगे, तो हमारे नए कर्म सुधर जाएंगे, हमारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, उनके प्रति जो भी बुरी भावनाएं हैं वो याद नहीं आएगी, अच्छी बातें याद आएगी, तो उसके साथ भी अच्छे कर्म संबंध बनेंगे। तो ये सब बहुत बहुत गुह्य बातें, राज है। वो तभी आपको समझ में आएगी जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। और इसके लिए हमने सारे राज रख दिए हैं ये यूट्यूब ऊपर, सुनो, वो समझो, वो 16 ऑडियो जो रखी है वो भी समझकर फॉलो करो, चेक करो कितना किया है कितना बाकी है। जो तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो बातें हैं वो सब हमने बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। 8 ग्रुप में जो भी हम करते हैं वो आप सबको करना है, तब ये देहभान टूट जाएगा और नेचुरल स्मृति आएगी। और उसकी बैरोमीटर यही है कि हमारे जो संस्कार है, जो अवगुणों से विकार बने हैं, विकर्म बने हैं, वो सब परिवर्तन होकर अच्छे संस्कार बनेंगे, देवी गुण धारण होंगे। कोई भी सिचुएशन कितनी भी बुरी खराब है, कोई व्यक्ति कितना भी खराब है, कभी भी एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं चलेगा और उसके लिए भी शुभ भावना ही निकलेगी। ये है तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, तो करना है। ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस, क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा।
तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।